बच्चों वंदना, आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक पेपर हिंदी का। तो पूरा का पूरा आपको अर्धवार्षिक पेपर सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कर देना ताकि आपके दोस्तों को भी ये सॉल्यूशन पीडीएफ मिल पाए। ठीक, तो बच्चों पेपर पूरा इस तरीके का पूरा आएगा। आपका समय 3 घंटे का, पूर्णांक आपका 80 का, निर्देश आपको पढ़ना है। इसके बाद ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इनके आंसर सहित आपको तैयार कर लेना है। ठीक, तो इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। आपको गूगल पर सर्च करना है वंदनाक्लासेस.com। ठीक, वंदनाक्लासेस.com आपको गूगल पर सर्च करना है। ये हमारी वेबसाइट है। पूरी सॉल्यूशन की पीडीएफ आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। ठीक, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं। तो ये 4 रचनाएं दी गई हैं। इनमें से आपसे पूछा गया कि हरिवंश राय बच्चन जी की कौन सी रचना है। निशा निमंत्रण, कामायनी, लोकायतन, प्रिय प्रवास। ठीक, तो इनमें से जो राइट आंसर है वो है आपका निशा निमंत्रण जो है ये हरिवंश राय जी की रचना है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट वाला आपको तैयार कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। ठीक, तो इनमें से आपको बताना है कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है। निर्वेद, शांत, विस्मय, वीर। तो बच्चों जो आपका अद्भुत रस होता है इसका स्थायी भाव होता है विस्मय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा वाला। तो इसका राइट आंसर आपको विस्मय तैयार कर लेना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रस के प्रकार होते हैं। तो बच्चों रस के प्रकार अलग अलग लेखकों ने अलग अलग प्रकार बताएं। अगर आपसे भरत मुनि के अनुसार पूछा जाए कि भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चों ये 9 प्रकार के होते हैं। अगर वैसे देखा जाए तो 10 प्रकार के रस होते हैं। ठीक, तो आपको इसमें आपको लगा देना है। हेलो स्टूडेंट, मैं आपको एक न्यू ऐप के बारे में बताऊंगी जो कि स्टूडेंट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो या कॉन्सेप्ट ना समझ में आए, कोर्स या जेई नीट पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, उसका सॉल्यूशन मिलेगा फिलो ऐप में। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 स्टेप पर। पहले आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में ऐप डाउनलोड कर लेना है। अपने फ़ोन नंबर से साइन अप कर लेना है। इसके बाद अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचें या टाइप करके क्वेश्चन भेज सकते हैं। 16 सेकंड में इंडिया के टॉप स्नैप कॉल पर कनेक्ट कर देगा। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। मेरा कोड है BWE001। लेना है 10 प्रकार के। अगर भरत मुनि के अनुसार पूछे तब आप 9 लगा सकते हैं। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है से है किसको सम्मानित किया गया। मुंशी प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन, महादेव वर्मा, नलिनी सिंह। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, भक्तिन का वास्तविक नाम था। ठीक, तो भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, अंजलि, लक्ष्मी। ठीक, तो इसका जो भक्तिन का नाम था वो था आपका लक्ष्मी। तो इसका 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको तैयार कर लेना है। साहित्य के इतिहास कौन सा कहलाता है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। भक्ति काल जो होता है ये आपका स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो स्वर्ण युग कहते हैं भक्ति काल को। ठीक, तो इसका आंसर ये आपको तैयार करना है। इसके बाद बच्चों सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस तरीके से लिखे हुए हैं, तो ये आपको अच्छे से नोट आउट कर लेना है। पूरे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। ठीक, इसके बाद बच्चों देख लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। भक्ति काल में चिंतन की प्रधानता थी। ठीक, तो भक्ति काल में चिंतन की किसकी प्रधानता थी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका धार्मिक। ठीक, तो पहले में आपको धार्मिक फिल कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण स्तंभ है। तो समकालीन कविता के हिंदी के महत्वपूर्ण स्तंभ कौन कौन से हैं। तो ये हो जाएगा आपका रघुवीर सहाय। ठीक, तो इसका 2 नंबर में आपको रघुवीर सहाय फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट है तीसरा, शमशेर बहादुर सिंह को उनके साहित्य के लिए सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया। तो तीसरे में हो जाएगा कबीर सम्मान से। ठीक, तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा कबीर सम्मान। इसके बाद नेक्स्ट है आपका आत्म परिचय से लिया गया है। क्या लिया गया है। तो इसमें आपको फिल करना है चौथे में निशा निमंत्रण गीत संग्रह लिया गया। ठीक, तो चौथे में आपको निशा निमंत्रण गीत संग्रह फिल कर देना है।
इसके बाद आपका तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? तो तुलसीदास का बचपन का नाम था राम बोला, तो बच्चों इसमें राम बोला आपको फिल कर लेना है। इसके बाद है भक्ति काल के सगुण भक्ति के कवि हैं, ठीक। तो सगुण भक्ति कवि हैं राम भक्ति धारा, तो इसमें आपको राम भक्ति धारा, ठीक। इस तरीके से आपको राम भक्ति धारा यहाँ पर लिख लेना है। इसके आंसर आपको ये दिए गए हैं, सारे आंसर आपको अच्छे से नोट आउट करके तैयार कर लेना है। ये 100% क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, तो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से नोट आउट कर लेना है, सारे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है, ठीक। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है सही जोड़े बनाइए। तो खंड आ का खंड बा से आपका राइट है, ये बिल्कुल हमने मैच करके लिखा हुआ है, तो ये आपको राइट आंसर तैयार करना है, ठीक। तो शब्द के पीछे लगने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? तो प्रत्यय कहते हैं। जो शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं, ठीक, वो आपके प्रत्यय कहलाते हैं। जो शब्द के आगे जोड़े जाते हैं ये आपके उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक। तो ये आपको याद रखना है कि आगे जो होता है उपसर्ग होता है, जो पीछे लगता है ये आपका प्रत्यय होता है। इस तरीके से ये आपका प्रत्यय पीछे लगते हैं, उपसर्ग आगे लगते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट है आपका भक्तिन। तो भक्तिन का हो जाएगा महादेव वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, ये हो जाएगा एक मनोवैज्ञानिक कथाकार थे। नेक्स्ट है चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 प्रकार के होते हैं। सलिल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो सलिल मीन्स पानी होता है, ठीक। तो इस तरीके से पूरे राइट हैं आपके आंसर, तो पूरे आपको आराम से तैयार कर लेना है पूरे। चलिए अब देख लेते हैं सत्ता सत्ता। तो इनमें से सत्ता सत्ता आपको देख लेना है। पूरी PDF आपको बच्चों हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। bandhanaclasses.com लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप चेक कर लीजिएगा। पूरी आपको PDF मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना, ठीक। चलिए नेक्स्ट है आपका रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है। सरस्वती पत्रिका का संपादन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। सीरीज के फूल यह एक सलिल निबंधों की श्रेणी में आता है। सिंधु घाटी के लोगों में कला और सुरुचि का ज़्यादा महत्व था। नेक्स्ट है आनंदा विद्यालय नहीं जाती है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक। तो इनमें से बताना है कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो बच्चों ये आपके आंसर दिए गए हैं। पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा आपका असत्य है, चौथा सत्य है, पांचवा असत्य है, छठवां असत्य है, ठीक। तो इस तरीके से सत्य सत्य आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद बच्चों देखेंगे एक शब्द वाक्य में उत्तर, ठीक। तो एक शब्द वाक्य में उत्तर आपको तैयार कर लेना है। तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी थी? तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामचरितमानस की रचना किसने की, ठीक। तो रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की थी। और इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है किस भाषा में की थी? तो ये आपकी अवधी भाषा में की गई थी, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा अवधी भाषा में। इस तरीके से आपका अवधी भाषा आपको आंसर लिख देना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तुलसीदास के माता पिता क्या नाम था? तुलसीदास के माता पिता का नाम था, माता का नाम था हुलसी, ठीक। माता का नाम था हुलसी और पिता का नाम था आत्माराम दुबे, आत्माराम दुबे, ठीक। इस तरीके से दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर आपको लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ होता है। अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सॉरी ये क्वेश्चन छूट गया क्या? हाँ, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था? तुलसीदास जी गुरु का नरहरिदास, ठीक। नरहरिदास नाम था। तो तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरहरिदास आपको कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ होता है एकमात्र सहारा, ठीक। एकमात्र सहारा। इस तरीके से आपको ये आंसर तैयार करना है। नेक्स्ट है पांचवा, कवित्त छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? कवित्त छंद के प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या बताना कितनी होती है? तो बच्चों यहाँ पर आपको लिख देना है 31 होती है, 31 वर्ण होते हैं, ठीक। तो पूरा 31 आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है रस के अंग होते हैं। तो आपको बताना है रस के कितने अंग होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको लिख लेना है क्वेश्चन नंबर 6 में रस के 4 अंग होते हैं, ठीक। तो रस के 4 अंग होते हैं, ये आपको लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है कबीरदास जी के काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन थे? तो इसमें आपको कबीरदास जी किस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं? तो इसमें हो जाएगा ज्ञान मार्गी, ठीक। ज्ञान मार्गी। इस तरीके से आपको इनके आंसर तैयार कर लेना है और ये आंसर हमने लिखे भी हुए हैं, तो पूरे आंसर आपको मिल जाएंगे। इस तरीके से पूरे आंसर आपको तैयार कर लेना है, ठीक। इसके बाद बच्चों जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इनके भी आपको पूछे जा सकते हैं, तो
पूरे इनके आने के चांसेस है 100% में, ये मान लीजिए कि 90% ये आ सकते हैं। ठीक, तो पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको एक बार ज़रूर पढ़ लेना है। तो रस किसे कहते हैं, रस के प्रकार बताना है। तो रस कितने प्रकार के होते हैं, रसों के प्रकार बताना है। इसके बाद भारतेंदु युग की 2 रचना और 2 रचनाओं के रचनाकारों के नाम। ठीक, तो 2 रचना लिखनी है, इसके बाद रचनाकारों के नाम लिखना है। इसके बाद दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण से देनी है। राजभाषा राष्ट्रभाषा में अंतर, ये हमने वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो पूरा आपको मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा प्यार दिया है आपने इस वीडियो में, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो ये आपका हर साल पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, प्री बोर्ड में भी आ सकता है। तो राजभाषा राष्ट्रभाषा में अंतर और खंड काव्य में अंतर, नाटक एकांकी में 4 अंतर, ये वो क्वेश्चन है जो हर साल आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो ये अंतर आपको ज़रूर एक बार पढ़ लेना है। ठीक, तो राजभाषा राष्ट्रभाषा क्या होती है, महाकाव्य खंड काव्य क्या होते हैं, नाटक एकांकी में अंतर और कहानी उपन्यास में अंतर, जीवनी और आत्मकथा में अंतर, ये आपको पढ़ लेना। सारे आपको हमारी पोस्ट पर मिल जाएंगे। तो आप गूगल पर आपको सर्च करना है bandanaclasses.com। ठीक, bandanaclasses.com करके आप सर्च करिएगा और लिख दीजिएगा कहानी और उपन्यास में अंतर, तो पूरा आपको खुल के आ जाएगा। कहानी और उपन्यास में अंतर, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। नाटक और एकांकी में, खंड काव्य महाकाव्य में, राष्ट्रभाषा राजभाषा में, आत्मकथा जीवनी में। ठीक, सारे अंतर आपको हमारी पोस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रत्यय उपसर्ग किसे कहते हैं। तो बच्चों अभी हमने बताया कि किसी भी जो शब्द के आगे लगते हैं, जैसे यथाशक्ति है। ठीक, तो यथाशक्ति है, तो यथाशक्ति में जो ये आगे का शब्द लगा है ये आपका उपसर्ग कहलाता है। ठीक, उपसर्ग, और इसके पीछे का जो वर्ण होता है, वर्ण, ये आपका प्रत्यय होता है। तो इस तरीके से जो आगे जोड़े होते हैं वो आपके उपसर्ग और जो पीछे लगते हैं वो आपके प्रत्यय। ठीक, मुहावरे और लोकोक्ति में स्पष्ट अंतर बताइए। तो मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर होता है, दोनों में आपको स्पष्ट अंतर बताना है। ठीक, तो ये है बच्चों आपके एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनके आने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो सारे क्वेश्चन आपको आंसर सहित तैयार कर लेना है। जितने क्वेश्चन रह गए हैं इनका सॉल्यूशन हमारी वेबसाइट पर bandanaclasses.com पर मिलेगा। bandanaclasses.com आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से पूरी PDF सभी की डाउनलोड कर लेना, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो चलिए बच्चों मिलेंगे इसी तरह से और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, जल्दी अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि आपके दोस्तों को भी ये सॉल्यूशन PDF मिल पाए। तो चलिए बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।